हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जहरा फड्डा के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपके एजुकेटर फॉर CSI नेट केमिकल साइंस। तो जो मेरा सोर्स ऑफ बायोम है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं CSI नेट एज वेल एज गेट एग्जामिनेशन की, जो कि आपकी गेट की एग्ज़ाम है 15 फेब को, एंड जो नेट की एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल की गई है आपकी 28 फेब को। तो मीन्स आपके लिए जो नेट के लिए तो आपके पास 25 डेज से भी ज़्यादा दिन है, एंड गेट एग्जामिनेशन के हम 10 डेज की बात कर सकते हैं। तो JRF अड्डा की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ में PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है, स्पेशल क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, एंड इसके साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगी। अदर स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारा JRF अड्डा का एप्लीकेशंस। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी, हम प्लान करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं ताकि हम जो कम समय में हमारी JRF में अच्छी रैंक ले आए, इसके साथ ही जो आपकी गेट एग्जाम है उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाए। तो हम बात करेंगे जैसे कि केमिस्ट्री में हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो इन सब में हम देखेंगे मोस्ट रिलेवेंट जो आपके टॉपिक रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉप 5 रैंक बूस्टर टॉपिक्स की हम यहाँ बात करेंगे CSI नेट JRF के लिए, एंड इसके साथ ही वो जो आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी जो आती है यूनिट आती है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपके 2 यूनिट्स में सब डिवाइडेड है। तो क्वांटम में हमें क्वांटम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमें कवर करना है। ये हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मीन्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 20 to 24 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपकी रैंक बूस्टर रहेगी। तो अभी जो टाइम है आपका रिवीजन प्लस टेस्ट देना, PYQ का एनालिसिस प्लस मॉक टेस्ट पे रहना चाहिए। रिवाइज करना है आपको जो टॉपिक्स है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, नए टॉपिक्स में नहीं जाना है। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो क्वांटम में जैसे आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इसके पोस्टुलेट हो गए, इसमें जो आपके परटर्बेशन थ्योरी हो गई, वेरिएशन हो गए, स्पिन एंटी स्पिन, यहाँ से कहीं से भी इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को हर बार हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो ये भी आपकी मेजर यूनिट में रहने वाली है। यहाँ पे भी आपको 16 to 20 मार्क्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो इन्होंने चेंज किया, जैसे मैक्सवेल रिएक्शंस हो गई यहाँ पे, बेसिक जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स की है इसके रूल्स से, एंड जो थर्ड रूल है उससे भी, इसके साथ ही जो आपका कार्नोट साइकिल है वहाँ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एंड इसी तरह हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक की बात करते हैं। तो बेसिकली इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको 14 to 20 मार्क्स में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो इसमें हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे ज़्यादा जो नेट का ट्रेंड अभी का जो चल रहा है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने जून का हमारे जो एप्लीकेशन से कोर्स लिया था, तो वहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को, मैंने कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो उसमें भी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के साथ में आपके एंजाइम काइनेटिक्स से जो पहले पूछे जाते थे माइकलिस मेंटन इक्वेशन में, उसका थोड़ा सा ट्रेंड कम किया है, बट उसके कॉन्सेप्ट में मीन्स डायरेक्ट फॉर्मूला के बजाय कॉन्सेप्ट पे जो है आपका नेट एग्जामिनर अपना टाइम दे रहा है। तो इसके साथ ही फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी केमिकल काइनेटिक्स में, एंजाइम काइनेटिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके फेमस इक्वेशन, नैनस्ट इक्वेशन, उसको एक्टिवेशन थ्योरी से जोड़ के या सॉल्यूशन से लिंक करके क्वेश्चंस, यहाँ से भी आपको 4 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे जून का जो एप्लीकेशन है वो लिया था। एंड इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके साथ ही जो केमिकल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल का क्वेश्चन हो गया, RNA थ्योरी हो गई आपकी, इसके साथ जो आपके नैनस्ट के साथ में कोरोश लो हो गया या फिर आयनिक इक्विलिब्रिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 14 to 18 मार्क्स या इससे प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी आपके 2 सिंपल टॉपिक्स हैं जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में यहाँ से इसके थ्योरी में मीन्स
इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, जो वेट, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का, या फिर वेट मॉलिक्यूलर मास का जो फॉर्मूला है, एंड उनकी टेक्निक्स के डायरेक्टली नाम पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही इसकी काइनेटिक में जाते हैं तो इसमें काइनेटिक्स से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलीमर से। एज वेल एज सॉलिड स्टेट आपका छोटा टॉपिक रहने वाला है, तो जैसे आपके पास कम टाइम है तो ये जो शॉर्ट टॉपिक है आप कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में आपको जो आपके क्रिस्टल लैटिस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके साथ ही इसमें ब्रैग इक्वेशन है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6 to 10 मार्क्स की, दोनों को कंबाइन करके 6 to 10 मार्क्स की। इसके साथ ही आपके एक छोटा टॉपिक और हम बात करते हैं, डेटा एनालिसिस से भी आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें अल्टरनेटिवली कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, बट जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, यहाँ से आपके 2 to 4 मार्क्स में क्वेश्चंस, या फिर हम 6 मार्क्स के 4 मार्क्स में भी एंड 2 मार्क्स वाला भी 2 to 6 मार्क्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये हो गए आपके फिजिकल केमिस्ट्री के रैंक बूस्टर टॉपिक। इसके साथ इनऑर्गेनिक की हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन से आपके जो आपकी मेन जो इनऑर्गेनिक है वो बेस होती है आपके कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन से आपके जो डायरेक्ट सिंपल जो आपके फॉर्मूला बेस हो गए, या कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ ही यहाँ पे इनर शेल आउटर शेल से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इसका जो टाइप होता है, इसमें जो क्लस्टर्स होते हैं वहां से, एंड इसके टर्म सिंबल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपके मेन ग्रुप एलिमेंट हो गए, इन ट्रांजिशंस एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो टर्म सिंबल, जैसे कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो, एंड इसकी जो थ्योरम्स हैं एमओटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इसकी वेस्पर थ्योरी से डायरेक्ट काफी क्वेश्चंस इससे कोऑर्डिनेशन से आपको देखने को, कार्बोनाइल कंपाउंड से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो यहाँ से भी आपके अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मेटल क्लस्टर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ब्रिज लिगेंड एंड अदर जो लिगेंड्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस। तो कंबाइनली हम इनकी बात करें तो आपके 20 to 26 मार्क्स या इसके इससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बायो इनऑर्गेनिक की हम बात करें तो आपके जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, या अदर आपके जो बायो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड जो आपकी टेक्निक से रिलेटेड एनएमआर एंड इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उनके यूसेज क्या है, डायरेक्ट उनके जो वेट हो गया, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनर ट्रांजिशन से आपके टर्म सिंबल पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया, इसके साथ ही इसकी स्टेबिलिटी या एक्टिविटी का पूछ लिया। एफ ब्लॉक की हम बात करते हैं यहाँ पे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, एंड इसके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके साथ ही हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो जो आपका अलग से जो टॉपिक रहता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि अगर आपको ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रांग नहीं है तो भी आप इसे समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें पेरिसाइक्लिस के डायरेक्ट इसमें कुछ नेम रिएक्शंस है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक एंड अदर जो आपकी रिएक्शंस हैं उनके स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक किसके आजू बाजू घूमती है, स्टीरियो केमिस्ट्री के आगे पीछे घूमती रहती है। तो नेम रिएक्शन से बात कर ले, या फिर कोई रिएक्शन हमें दे दी उसमें उसकी स्टीरियो पूछ ली जाती है। उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिंक आपकी जो ऑर्गेनिक होती है, लिंक केमिस्ट्री रहती है अदर जो आपके हैं। तो इसमें आपके ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स इसमें क्या आपके बन रहा है, कार्बिन बन रहा है, रेडिकल बन रहा है, कार्ब कैटायन एनायन, या उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाता है। ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की हम बात करते हैं तो जैसे पहले तो हमारे पास जो आपका रिएजेंट है एज वेल एज प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट जैसे जैसे आपके कंपटीशन बढ़ रही है तो एग्जामिनर भी क्या है, पेपर को कहाँ से सेट करेगा, यहीं से सेट करेगा। तो उसमें आपके जो हम पढ़ के जाते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, नेम रिएक्शन डायरेक्ट होगी, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट। तो अब जो आपका एग्जामिनर है वो उसका इंटरमीडिएट पूछ लेता है, मीन्स अगर स्टूडेंट ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है तो ही अटेम्प्ट कर पाएगा। एंड इसके साथ ही हम कॉमन नेम रिएक्शंस होती है आपकी, कुछ रिएक्शंस है, अमीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, इनकी नेम रिएक्शन है फेमस।
वो आपसे पूछी जाती है। तो इस तरह से अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करते हैं डायरेक्ट, अभी जैसे कि आपका जो रिवीजन का टाइम है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिवीजन का, जो आपका मैक्सिमम आपको रिवीजन में लगाना है। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, करनी जरूरी है। मीन्स हम, अगर हमें जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है कंप्लीटली हमें याद है, तो भी अगर हम जो हमारी एग्ज़ाम है उससे ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो जो थ्योरी है वो हमारे, हम उसे कैसे अप्रोच करना है वो हमें सीखना चाहिए। क्योंकि अगर अगर हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में गलतियाँ होंगी। थ्योरी पढ़ना अलग बात होती है, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अलग बात होती है। एज वेल एज आपका जो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो, एज वेल उसे अटेम्प्ट करते हो, वो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, उसमें आपको जो पेपर सॉल्व करना है वो आपके अलग होती है। तो सभी के लिए आपको अभी स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे कि नेट एग्जामिनेशन के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, 25 डेज है। तो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए आप हमारे JRF अड्डा के ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जो आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट की, हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए। एंड इसके साथ ही आपके शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स पे भी फोकस करने का टाइम है। एंड PYQ का डायरेक्ट आप एनालिसिस करते रहिए। तो ये टॉपिक या ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही कुछ मैराथन्स, कुछ टॉपिक्स के मैराथन्स भी हम लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम के जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, और अपनी तैयारी को पुस्ट अप करते रहिए।